हम बात कर लेते हैं कुछ मिडिल ईस्ट से आ रही खबरों के बारे में। गाज़ा में इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। गाज़ा से जो हमास है अब इस बार 3 बंधक नहीं बल्कि 10 बंधकों को रिहा करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। जब से सीज़फायर लागू हुआ है और बंधकों की अदला बदली हो रही है, जब से नेतन्याहू और ट्रंप लगातार ये कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से कोई मौका मिले और सीज़फायर को तोड़ दिया जाए और इसका सारा इल्ज़ाम हमास के सर रख दिया जाए। इसीलिए लगातार ट्रंप कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन सारे बयान देकर हार थक गए हैं। अब कोई भी उनके पास रास्ता नहीं बचा है, तो उन्होंने दूसरे देशों से हमास पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि हमास हमारे सभी बंधकों को एक साथ रिहा करे। और हमास अगर ऐसा कर देता है तो ये डर है कि इजराइल में जो फ़िलिस्तीनी कैद हैं शायद ये इजराइल नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हमास ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हमास पर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है, जिससे हमास ने समझदारी दिखाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। हमास इस बार 3 बंधक नहीं बल्कि 10 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिसमें से कुछ मुर्दा भी होंगे और कुछ जिंदा होंगे। वो जब रिहा होंगे तभी पता चल पाएगा। फ़िलहाल ये जो फैसला है वो बहुत ही ज़्यादा देशों के दबाव के चलते बना है, लेकिन अगर हमास ऐसा नहीं करता है तो सारा जो इल्ज़ाम है वो हमास के सर थोप कर और जो सीज़ फायर है उसको तोड़ दिया जा सकता है। पहले जैसे हालात फिर से किए जा सकते हैं और इजराइल और नेतन्याहू और ये ट्रंप यही चाह रहे हैं। इसीलिए हमास ने ये सोच समझकर और समझदारी से फ़ैसला लिया है। अगर हमास ऐसा नहीं करता तो ये सारे जो इल्ज़ाम हैं वो हमास पर रखकर और सीज़ फायर को तार ताड़ कर देते, लेकिन हमास ने ऐसा नहीं होने दिया। अभी भी शांति बनी हुई है और सीज़ फायर लागू है। जो नेतन्याहू और ट्रंप के इरादे थे कि बयानबाजी से सीज़ फायर नहीं टूटा तो अब इस तरीके से तोड़ेंगे, वो भी अब हमास ने इनका इरादा चकनाचूर कर दिया है। और अब एक बड़ी अपडेट और निकल कर आ रही है। मिस्र लगातार इजराइल के बॉर्डर पर अपनी सेना को पुख्ता कर रहा है, मजबूत कर रहा है, जिसको देखते हुए इजराइल के जो राजदूत है जो कि अमेरिका में बैठे हैं, उन्होंने बयान दिया है कि मिस्र की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि मिस्र से कभी भी अनबन इजराइल की हो सकती है। आखिर क्यों ऐसा बयान दिया? क्योंकि आप सभी को पता है कि ट्रंप ने अभी कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि हम गाज़ा को अपने कब्ज़े में लेंगे, रिजॉर्ट बनाएंगे, घूमने की जगह बनाएंगे, जिससे गाज़ा वासियों के लिए वहाँ पर रोज़गार होगा और तब तक के लिए गाज़ा वासियों को जॉर्डन और मिस्र में भेजा जाएगा। तो शायद अब मिस्र के थोड़े से कान खुल चुके हैं और मिस्र भी अब गाज़ा के साथ आ चुका है। मिस्र ने खुली धमकी देते हुए कहा है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और हम गाज़ा को अब वहीं बसाएंगे और गाज़ा वासियों को वहाँ रहते हुए बसाएंगे। इसके साथ ही अब मिस्र ने जो अपनी तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। मिस्र ने अपनी जो सेना है वो इजराइल बॉर्डर पर पुख्ता करना शुरू कर दी है, जिसको देख नेतन्याहू और ट्रंप पूरी तरह से बौखला चुके हैं। उनके राजदूत जो अमेरिका में बैठे हैं उन्होंने भी इस पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कभी भी मिस्र की हरकतों से ऐसा लग रहा है कि कभी भी इजराइल और मिस्र की अनबन हो सकती है। देख सकते हैं ये दूसरों के सर इल्ज़ाम थोप कर और खुद हंगामा काटना चाहते हैं, लेकिन इन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा है। ये बड़ी अपडेट मिडिल ईस्ट और गाज़ा की तरफ से निकल कर आ रही थी। अब जो अगली अदला बदली होने वाली है उसमें हमास 10 बंधकों को रिहा करेगा, लेकिन जो रूल्स हैं रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेज में जो सीज़ फायर का फर्स्ट स्टेज है उसमें 2000 बंधक इजराइल रिहा करेगा और 33 बंधक हमास रिहा करेगा। वो रूल्स अभी भी फॉलो किए जा रहे हैं और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग सीज़ फायर अभी भी टिका हुआ है।